हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जो कि कटोरी ब्लाउज़ होगा। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, जो कॉटन का है, और ये मापी है। तो मापी को ही हमें मापते हुए कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से मापी को अच्छे से बैठा लेंगे और शोल्डर से दूसरे शोल्डर पे हमें इंची टेप को रखना है। तो ये हमारा 11.5 है। यहाँ हम 9.5 है, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो कमर 8.5 है इस साइड से, इस साइड से भी 8.5 है। अब हम पीछे की लेंथ मापेंगे, जो कि 15.5 है लंबाई। अब बाजू हमारा 6 है, बंद भाग हमारा 6.5 है, और पीछे का गला हमारा 10 है, आगे का गला हमारा 7 है। तो अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से उल्टे साइड बिछाएंगे डबल फोल्ड करके। इस तरह से अच्छे से हमें मेन फैब्रिक को बिछा लेना है। जो ये कॉटन का फैब्रिक है और 1 मीटर का कपड़ा है। अब हम पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमने 16 रखा है, उस साइड से भी 16 रखा है, और अब हम इसकी विड्थ नापेंगे। तो 38 का चौथा भाग 9.5 पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 पॉइंट मार्जिन के लिए एक निशान लगाएंगे, और इस तरह से अच्छे से हमें बिठा लेना है फैब्रिक को और फिर से चेक करके देखना है। तो ये हमारा लंबाई दोनों साइड से 6 है। अब हमें स्केल से लाइन बना लेनी है। शोल्डर हमें 5.5 पे निशान लगाना है, आर्म होल्स हमें 6 पे निशान लगाना है, इस साइड से भी 5.5 पे एक निशान लगा के स्केल से इस तरह से हमें मिला लेना है। इस साइड भी हमें स्केल से इस तरह से मिला लेना है। यहाँ हमें 1.2 सूता पे एक निशान लगाना है और 9.5 पे एक निशान लगाएंगे, और इधर 1.5 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगा के आर्म होल्स पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। नेक की विड्थ हम 2.5 रखेंगे, नेक की लेंथ हम 10 रखेंगे। नीचे से 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे स्केल से, और नेक में हमें गोलाई का शेप दे देना है। कमर हम 8 पे एक निशान लगाएंगे, 8.5 पे, और 1 पॉइंट टक्स के लिए और 1.5 पॉइंट मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब इस तरह इंची टेप को रखेंगे और यहाँ 4 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे पीछे के टक्स के लिए, इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम कट करके निकाल लेंगे। नेक को भी हमें अच्छे से जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है वहीं वहीं पे हमें कट कर लेना है, और अब बैक पार्ट को इस तरह से हमें निकालना है। तो हमें कपड़ा बचाने के लिए पेपर पे कटिंग करना है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो पे बताया है पेपर पे कटिंग करना। तो इस तरह से रखना है और एज अ ड्रॉ इसमें मार्क करना है साइड साइड पे, नीचे 1.5 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और हम पेपर पे रख के इस तरह से हम कट कर लिए हैं। और अब हम इस तरह से मार्क लगाएंगे
इस तरह से। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे तो कटोरी को इस तरह से रखेंगे, नीचे 1.5 पॉइंट को छोड़ते हुए ऊपर से इस तरह से। सबसे पहले हम कटोरी पे सबसे पहले निशान लगा लेंगे। पूरे ही पार्ट पे। अब हमें नीचे 1.5 पॉइंट पे एक निशान लगाना है, इस साइड 1 पॉइंट पे निशान लगाना है, इधर 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से टक्स को सेंटर से मिला लेना है और इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना लेना है। अब इसको यहाँ से लेते हुए ऊपर की साइड हमें मिलाना है और यहाँ से हमें स्केल से लाइन बना लेनी है। तो ये हमारा कटोरी तैयार हो गया है। अब इस तरह हम पट्टी को रखेंगे और इसमें हम मार्क लगाते जाएंगे इस तरह से। इस साइड भी हमें इसी तरह से मार्क लगाना है। तो ये हमारा तीनों पार्ट हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम कट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कटोरी को कट करना है और हमें लाइनिंग के ऊपर ही करते जाना है इस तरह से। यहाँ हमें ऊपर के मार्क के लिए टक्स हमने नहीं लगाया था तो इस पे हम मार्क कर लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमें इस पार्ट को भी हमें कट कर लेना है। हमें लाइनिंग के ऊपर ही कट करना है। तो इस तरह अब हम बेल्ट की पट्टी को भी कट कर लिए हैं। अब कटोरी को हम दूसरे पार्ट के उल्टे साइड पे टक्स को छाप लेंगे इस तरह से हाथ से प्रेस करके। तो इस साइड भी हमें टक्स को अच्छे से बना लेना है इस तरह से। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो इस तरह से मैन फैब्रिक को उल्टे साइड डबल फोल्ड करके और इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें पहले बराबर से अच्छे से रखना है और नीचे से भी हमें बराबर कर लेना है इस तरह कट करके, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी बचता है उसे। और इस तरह हम 4 फोल्ड कर लेंगे और हमें तैयार बाजू 6 चाहिए है तो हम 7 पे एक निशान लगा लेंगे। इस साइड 9.5 पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 7 पॉइंट पे निशान लगाएंगे और इस तरह लाइनिंग बना लेंगे। और 3 पे हम आर्म होल्स के लिए डाउन करेंगे और इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना के यहाँ 1.5 सूता पे एक निशान लगाना है और इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें बराबर से निशान लगा लेना है और इस तरह हमें आर्म होल्स पे गोलाई का शेप दे देना है। नीचे हम 6.5 पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 पॉइंट मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें बाजू की मार्किंग कर लेनी है। और अब हम बाजू को कट करके निकाल लेंगे और जो सेंटर है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे। जो नीचे से बंद भाग है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बाजू कटिंग हो गई है। अब हम आई हुक के लिए पट्टी कट करेंगे। तो हमारा सभी पार्ट की कटिंग कंप्लीट हमने कर लिया है। इस तरह से। तो
आप लोग वीडियो पे बने रहें और कुछ नया सीखें। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी, तो हम सभी पार्ट को साइड पे रख लेते हैं और सबसे पहले हम कटोरी को लेते हैं। कटोरी को इस तरह आमने सामने रखेंगे और जो टक्स है कटोरी का, उस टक्स पे हम स्टिच लगाएंगे और दोनों ही टक्स पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से टक्स लगा लेनी है। दूसरा टक्स को भी लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमें इस तरह से आमने सामने रखना है और दूसरे पार्ट को भी कटोरी के साथ हमें जोड़ना है। तो इस तरह हमें आमने सामने रखते जाना है, क्योंकि कोई उल्टा फुल्टा ना जॉइंट हो जाए। तो अब हम 2 से 3 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए कटोरी को अटैच करेंगे और कटोरी के ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे और पक्का कर लेंगे। और जो मार्जिन का कपड़ा बचता है उससे हमें इस तरह से दबाते हुए ऊपर से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से कटोरी को अच्छे से बराबर से दोनों पार्ट को मिलाते हुए हमें इस तरह स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। और इस तरह से हमें बराबर से मिलाते हुए पूरे ही कटोरी को हमें स्टिच लगाना करना है। और फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें जो मार्जिन का फैब्रिक है उसे हम ऊपर सीधी साइड से दबा के कंप्लीट कर लेंगे और दोनों ही पार्ट को हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर इसे हमें आमने सामने रखना है और अब हम पट्टी को रखेंगे नीचे पे। तो पट्टी को भी हमें इसी तरह से कटोरी से अटैच करते जाना है और जो टक्स है उससे हमें फ्रंट के साइड मोड़ लेना है और इस तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। हम इसके ऊपर एक बार और हम सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से हमें इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए स्टिच लगा के यहाँ हमें डबल स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करना है। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे और पट्टी को इस तरह से बराबर से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और जो टक्स वाला पॉइंट है उसे फ्रंट की साइड फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हमें स्टिच लगाते जाना है। इस पे भी हमें डबल स्टिच लगाना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। डबल सिलाई लगाते हुए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें हम आई और हुक की पट्टी को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें हुक की पट्टी को पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और अच्छे से बराबर से रखते हुए हमें इसको स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें करते जाना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर भी इस तरह से हमें एक सिलाई लगाना है। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें और एक सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट को लेते हैं और बैक पार्ट में जो टक्स है वहाँ नीचे कट लगा लेंगे और जहाँ पे निशान है वहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे ऊपर के साइड पे और इस तरह से हमें टक्स को पकड़ना है और स्टिच लगाना है इस तरह से। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है इस तरह से और पीछे के टक्स को हमें लगा के कंप्लीट कर लेना है।
अब नीचे हम कमर पट्टी जॉइंट करेंगे, तो इसके लिए हम पट्टी का पहले कट कर लेते हैं इस तरह से, और पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं और इसे पहले जोड़ लेते हैं। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से जोड़ना है और इस तरह हमें पट्टी तैयार कर लेना है और इस तरह से हमें कमर पे पट्टी को हमें इस तरह से रखते जाना है और 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा के पहले कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई लगानी है, तो इस तरह से हमें पूरे पार्ट पे सिलाई लगाना है और जो मार्जिन का कपड़ा है उसे दबा के स्टिच लगाना है और इस तरह से हमें पलट के उल्टे साइड इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है और इस पे हमें बाद में तुरपाई भी करना है और जो स्टिच का धागा है उसे हमें कट करके हटा लेना है। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है सभी पार्ट बराबर है या नहीं। जहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगे उसे हमें कट कर लेना है। तो ये हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने दूसरे फ्रंट पे दूसरे पार्ट पे हमने आई का पट्टी नहीं जोड़ा था, तो सब उससे हम आई का पट्टी को हम जोड़ लेंगे। इस तरह से उल्टे साइड हमें स्टिच लगाना है और सीधे साइड हमें इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए हमें इस तरह स्टिच लगा के कंप्लीट करना है आई के पट्टी को। और इसके ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम शोल्डर को इस तरह से चेक करेंगे। दोनों साइड हमें शोल्डर पे निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें शोल्डर को मिलाते जाना है। जहाँ पे स्टिच लगा हुआ है वहीं पे हमें निशान लगाना है। तो इससे हमारा शोल्डर कहाँ पे हमें फिटिंग करना है ये पता चल जाता है और इससे हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरता है। तो इस तरह हम आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट से के शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए हमें बराबर से स्टिच लगाना है और डबल स्टिच लगा के हमें शोल्डर को कंप्लीट करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है इस तरह से। अब हम दूसरे पार्ट को रखेंगे और इसे भी हमें स्टिच लगाना है इस तरह से। जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहीं पे हमें स्टिच लगाना है। इससे हमारा शोल्डर कभी नहीं गिरेगा और अच्छे से शोल्डर पे बैठ जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें इसी तरह कट करते जाना है और इस तरह से। और हमें सभी पार्ट को मिला के चेक करते जाना है कि सभी पार्ट बराबर है या नहीं, कहीं से कोई कम बेसी तो नहीं है। इस तरह हमें अब हम शोल्डर को चेक करेंगे तो शोल्डर हमने परफेक्ट जगह पे स्टिच लगाया है। इस अब हम बाजू को कंप्लीट करेंगे। तो बाजू के लिए हम इस तरह पट्टी तैयार करेंगे और पट्टी को हम इस तरह से जोड़ लेंगे पहले। इस तरह से पट्टी को हमें जोड़ के कंप्लीट कर लेना है और बाजू को हमें खोल के इस तरह सीधी साइड दोनों बाजू को रख लेना है और सीधी साइड पट्टी को रखते हुए हमें स्टिच लगाना है इस तरह से। अब हम दूसरे बाजू पे भी हमें इसी तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे पट्टी घट रहा है तो इसे हमें कट कर लेना है फैब्रिक को और ज्वाइंट कर लेना है और फिर इसे हमें सीधे साइड पट्टी को रखते हुए 2 पाव का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। इसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है मार्जिन के कपड़े को दबाते हुए
इस तरह से, और उल्टे साइड हमें 1/2 इंच फोल्ड करते जाना है तुरपाई के लिए। और तुरपाई जब हम कर कर लेंगे इस पे, तो जो स्टिच का धागा होता है उसे हमें कट कर लेना है। और अब हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से मार्जिन को दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। जो भी, और इस तरह से हमें उल्टे साइड 1/2 इंच फोल्ड करते जाना है। स्टिच लगाते जाना है और इस तरह हमें बाजू को कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। अब हम बाजू को जॉइंट करेंगे, तो इस तरह शोल्डर के पार्ट को हम उल्टे साइड रखेंगे और बाजू को सीधे साइड पे रखेंगे। और जो फ्रंट के पार्ट पे आता है वहाँ सीधे साइड पे हमें इस तरह आर्मोल्स को डाउन करना है और कट कर लेना है। और बाजू को सीधा रखना है और जहाँ पे शोल्डर है वहाँ शोल्डर को हमें उल्टा रखना है। जहाँ बीचों बीच हमें शोल्डर से इस तरह से स्टिच लगाना है बाजू को, और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से दो सूता का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है और बाजू को स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। फिर साइड से हमें एक स्टिच लगाना है जो कि फिनिशिंग का स्टिच होगा, और इस तरह से बाजू को हमें जोड़ लेना है। तो इस तरह बाजू हमारा फिनिशिंग के साथ हमने जोड़ लिया है। अब दूसरे पार्ट को भी इसी तरह हम शोल्डर को उल्टे साइड रखेंगे और जो बाजू है उसे सीधे साइड रखेंगे, और जिधर फ्रंट है उधर हमें आर्मोल्स को डाउन करना है 1/2 इंच। और इस तरह सीधे पार्ट को हमें नीचे रखना है, बाजू के सीधे पार्ट को, और इस तरह हमें बाजू के सेंटर और शोल्डर जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है वहीं से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। और स्टिच लगा के हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। दूसरे पार्ट को भी हमें फ्रंट से ही स्टिच लगाना है और स्टिच लगा के हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है बाजू को। अब हमें फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें बाजू को अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें जोड़ लेना है। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ दूसरे पार्ट का बाजू भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरह से साइड में हम कपड़े को इस तरह से बराबर से रखेंगे और बराबर से रखते हुए हमें स्टिच लगा के पूरे ही पार्ट पे कंप्लीट करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें पहले कट करते जाना है। जो बाजू को हमने जॉइंट किया है वो पार्ट हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये कम था हमारा, तो हमने स्टिच करके दबा लिया है दूसरे पार्ट की बाजू को, तो ये बराबर हो गई है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। तो फ्रंट पे हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो अब हम फ्रंट पे सबसे पहले पट्टी कट करेंगे और फ्रंट पे हमें पट्टी जोड़ लेना है तुरपाई के लिए। तो अब हम दूसरे पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा दूसरा पार्ट,
फ्रंट पे हमारा जो फोल्ड का जो कपड़ा है वो तुरपाई के लिए कम पड़ रहा है, पतला सा तुरपाई के लिए पट्टी तैयार हो रहा है, तो इसे अब हम कट कर लेंगे और इस पे हमें पट्टी ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से दूसरे पार्ट को भी हम स्टिच लगा लेंगे और जो फ्रंट का पार्ट आता है उसे हमें इस तरह फोल्ड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ भी पतला सा पट्टी आ रहा है फ्रंट पे, इस तरह से। तो अब हम इस पे पट्टी जोड़ेंगे फ्रंट पार्ट पे, इस तरह से पट्टी जोड़ते जाएंगे और मार्जिन का कपड़ा को दबाते जाना है और पीछे साइड हमें हाफ इंच फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है और इस पे हमें तुरपाई करके कंप्लीट करना है इसको। तो तुरपाई हमें बाद में ही करना है और जो भी स्टिच का धागा होता है उसे हमें कट करते जाना है। तो इस तरह अब हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से पट्टी को हमें सीधे साइड इस तरह रखना है और इस तरह से हमें जोड़ लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे कट करना है। मार्जिन का कपड़ा को दबाते हुए हमें फिनिशिंग का एक और सिलाई लगाना है। अब हमें इसे हाफ इंच फोल्ड करते हुए तुरपाई के लिए हमें पहले स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेना है। अब हम फिटिंग का मा, मा, फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 8.5 कमर पे हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है और अब हम चेस्ट नापेंगे। तो ये 9.5 पे हमने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब हम बाजू पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट पे हमें 6.5 पे निशान लगा लेना है, इस तरह से। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क हमने कंप्लीट कर लिया है और तीनों ही फिटिंग के मार्क पे हमें इस तरह से सीधी लाइनिंग के साथ स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है इस तरह से। साइड पे हमें 2 सूता का मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। दूसरे साइड भी हमें तीनों मार्क को मिलाते हुए हमें स्टिच लगा के दूसरे साइड भी हमें फिटिंग कर लेना है इस तरह से स्टिच लगा के। और फिटिंग का लाइनिंग पे हमें 1 या 2 सिलाई हमें और लगा लेना है। तो ये हमारा दोनों साइड ही फिटिंग का सिलाई लग गया है। इस पे भी हम मार्जिन के लिए 2 सूता पे स्टिच लगा लेंगे फिटिंग का और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम गले के लिए क्रॉस पट्टी कट करके तैयार करेंगे। तो इस तरह हमें क्रॉस पट्टी तैयार कर लेना है क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम ही बच रहा है। तो इस तरह क्रॉस पट्टी कट कर लेते हैं और तिरछी तिरछी इस तरह से मिलाते हुए हमें स्टिच लगाना है इस तरह से।
पट्टी को इस तरह जोड़ लेना है हमें। और अब हम ब्लाउज को लेंगे और सीधी साइड पे ब्लाउज को हम इस तरह से रखेंगे और जो कपड़ा हमने लिया है उसे पहले फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें पूरे गले पे इस तरह से दो सूता का मार्जिन छोड़ते हुए इसे हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से बराबर बराबर से दोनों पार्ट को रखना है और इस तरह से हमें स्टिच लगाते जाना है पूरे गले पे ही। और गला को हमें अच्छे से स्टिच लगाना है पूरा गोलाई के साथ पीछे पार्ट पे इस तरह से। और इस तरह से हमें स्टिच लगा के पूरा कर लेना है इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम मार्जिन के फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हमें दबा के स्टिच लगाते जाना है और पाइपिंग के जैसा हमें निकालते जाना है फैब्रिक को। और इस तरह से हमें स्टिच लगा के पूरे पार्ट पे हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमें पूरे ही पार्ट पे इस तरह से फोल्ड करते जाना है, मार्जिन के कपड़े को दबाते जाना है और इस तरह फोल्ड करते करते हमें पूरे ही पार्ट को स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में स्टिच लगा के पूरा कर लेना है। और अब हम गले को इस तरह से चेक कर लेंगे हाथ से, तो परफेक्ट बैठा है। गले पे हमें तुरपाई लगा के इसे कंप्लीट करना है।